नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज़ और मेरे साथ है एक डॉक्टर साहब जो अभी मैंने इनके यहाँ जो है आने का मौका मिला और आने के बाद मैंने खुद अपना एनालिसिस करवाया और एक एनालिसिस मशीन इनके पास है, क्वांटम करके नाम है इसका, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो एनालिसिस उन्होंने करके दिखाया मेरे शरीर का कि कौन सा अंग जो है किस तरह काम कर रहा है, किसमें कुछ खराबी आई है या कुछ बीमारी का लक्षण दिख रहा है, वो सारा एनालिसिस जो है इन्होंने करके मुझे बताया, दिखाया। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं इस टेक्नोलॉजी जो आई है इसके बारे में और ये किस पद्धति के द्वारा इलाज करते हैं लोगों का। तो डॉक्टर साहब का स्वागत है मेरे चैनल में। हेलो, ये 4G ऑर्गेनाइजर मशीन है जी, जो वाइब्रेशन से शरीर के हर पार्ट्स का जी, फंक्शन जी, स्पष्ट रूप से रिकवरी दिखाता है जी, और उसी के आधार पर हम लोग मरीज से पूछते हैं, जी। जो देखते हैं वहीं पूछते हैं। अच्छा, इसमें जो आप देखते हैं वही पूछते हैं? वहीं पूछते हैं। यानी कि ये मेरा खुद का रिपोर्ट जो है और एक और पेशेंट है उनका भी रिपोर्ट जो है मेरे जो स्क्रीन है, आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके स्क्रीन पे इसी तरह का एनालाइजिंग जो है रिपोर्ट जो दिख रहा होगा। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद जो है आप क्या करते हैं उसको? हाँ, अगर कोई मरीज चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो हम लोग लेबोरेटरी में भेज देते हैं। अच्छा, आप जांच कराने के लिए भी भेज देते? जाइए आप जांच करा के आइए। वहाँ से जब रिपोर्ट मिलता है तो हम लोगों के मशीन पर फेथ होता है। अच्छा, तब लोगों को फेथ होता है, विश्वास होता है। हाँ, एलोपैथ में जो इलाज है वो परमानेंट नहीं है। अच्छा, अस्थाई नहीं है। जी। मतलब पैथ के अनुसार तो एलोपैथ हो गया, होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया और यूनानी वगैरह बहुत सारे पैथ हैं, बहुत सारे। लेकिन अभी जो है आयुर्वेद जी, इस पे कम लोगों को फेथ होता है। तो क्या रीजन है लोग फेथ नहीं करते हैं? क्योंकि क्विकली रिजल्ट लोग चाहते हैं। जी। आयुर्वेद में भी है, इंजेक्शन के जैसा दवा काम कर रही है आज के डेट में। जी, जितना इंजेक्शन काम करता है उतना हमारे यहाँ आयुर्वेद का ही दवा है। अच्छा। अब बशर्ते जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। इलाज तो बहुत लोग करते हैं जी, इलाज तो बहुत लोग कर रहा है। जो BMS किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है जी, डायग्नोसिस सही ढंग से कर रहा है, दवा का चुनाव कर रहा है, हाँ, हम लोग एक दिन में रिजल्ट देते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आपका नाम क्या हुआ? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। महादेव राव। महादेव राव। आपका क्लिनिक है कहाँ पे? सुभाष चौक, बेतिया में, खिरिया घाट, बेतिया, बैरिया। अच्छा, अगर कोई पेशेंट चाहे तो आप यहाँ आके आपसे संपर्क कर सकते हैं? एकदम। तो मेरे जितने दर्शक हैं जो देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, तो क्योंकि डॉक्टर साहब का नंबर भी एक रहेगा यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा, निःशुल्क आप जब चाहें आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस के बारे में और उनसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। सलाह आप तो दे सकते हैं लोगों को? आराम से। मानव सेवा ही हम लोगों का परम धर्म है। जी, यानी कि सेवा ही आपका धर्म है, आप मान लिया है। तो अभी तक मरीज जो है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत कम लोग पहुँचते हैं, तो आप अभी तक जो जिन लोगों का आपने इलाज किया जी, तो वो कहाँ के मरीज आपके पास पहुँचते हैं? जो मरीज यहाँ से ठीक होता है वहीं किसी मरीज को राय देता है जी, और वहीं मरीज मेरे यहाँ आते हैं। अच्छा, जो लोग ठीक होते हैं वहीं राय देते हैं, वहीं प्रचार करते जी हैं। आपका प्रचार कहीं नहीं है, तो लोग मरीज को भेजता है जो ठीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं से इलाज आप कौन सी बीमारी का करते हैं? आयुर्वेद में 3 गो भाग है, वात, पित्त, कफ जी, और इसी आधार पर शरीर के टोटल जी बैलेंस निर्भर करता है। अच्छा जी, और जितना बीमारी होता है, जितना माने जोड़ का दर्द, पूरे बॉडी में दर्द होता है वो वात रोग है जी। श्वास संबंधी जितना रोग है जी वो कफ है जी। इसके अलावा शरीर में जितना बीमारी है कैंसर तक जी वो सब पित्त रोग है। पित्त रोग है, यानी कि पित्त रोग कहने का सेंस है कि पित्त के गड़बड़ी से होता है। जी हाँ। तो पित्त लोग समझता नहीं है। गोल ब्लाडर से पित्त जो निकलता है अनबैलेंस निकलेगा जी, तो अनेकों बीमारी अच्छा का जड़ है वो। हाँ, तो जैसे असाध्य रोग में बहुत सारा रोग है जो ठीक नहीं होता है एलोपैथ में। लोग दवा खाते हैं, मरने तक दवा खाते हैं, और हम लोग बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। हाँ,
जिस कारण से बीमारी हुआ है उसका इलाज चलता है। अच्छा, कारण का इलाज, कारण का इलाज। एलोपैथ में बीमारी का इलाज होता है, जी, यही अंतर है। यही अंतर है। तो एलोपैथ में जाने का रीजन भी होता है कि अचानक से इमरजेंसी हुआ तो लोग चले जाते हैं। हाँ। लेकिन जिन लोगों को असाध्य रोग हो, मतलब जो मतलब कि दवा खाने के लिए नहीं था, दवा खाया जाता है कंटिन्यू मरने तक, जी जी। तो ऐसे रोगी जिनको लगता है कि असाध्य रोग है या ये जीवन भर दवा खाना है, तो ऐसे रोगी आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जैसे शुगर जी, हमारे यहाँ 3 महीना दवा खा ले, जीवन में कभी शुगर नहीं होगा, एकदम गारंटी। बीपी कभी नहीं होगा। जी, थायराइड 3 महीना दवा खा ले, जीवन में थायराइड कभी नहीं होगा। अच्छा, यानी कि थायराइड का भी इलाज है। जी हाँ। और एक बीमारी जो है बवासीर, बहुत लोगों का आजकल चल रहा है, तो वो भी बहुत कॉमन है। उसके लिए हम लोग कब्ज का इलाज करते हैं फर्स्ट, जी, जो कंस्टिपेशन पेट में न बने, और मासा जो उसमें 2 होता है, जी, खूनी और वादी। जी, तो खूनी से खून निकलता है, वादी से दर्द होता है, जी। दोनों खतरनाक है, जी, दोनों असहनीय है। जी, तो हम लोग दवा मासा को सुखाने के लिए और पेट को नेट एंड क्लीन, मल निकल जाए पता न चले, यही इलाज करते हैं। अगर थोड़ा मासा है तो 10 दिन से 15 दिन में कंप्लीट, उससे ज़्यादा मासा है तो 1 महीना, और जिसका ऑपरेशन होने वाला है जी, उसको लगभग 2 महीना में कंप्लीट हो जाता है। यानी 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आप अपने क्लिनिक बताया बेतिया खिरियाघाट में है। खिरियाघाट चौक। तो यहाँ जो है कहाँ कहाँ के मरीज आप तक पहुँचते हैं? अभी हमारे यहाँ सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ से मरीज जाते हैं। यहाँ से मरीज जाते हैं जी। और अभी इस जो आप डॉक्टरी पेशा में जो हैं, कब से जुड़े हुए हैं? कब से? लगभग एक समय गुजार दिया आपने इसमें? हाँ, ऐसे प्रैक्टिस तो मेरा 1995 से है। 95 से है, यानी कि लंबा समय हुआ। जी। और हम लोगों को इसमें रिसर्च करना पड़ता है, जी, बीमारी के अनुसार कौन दवा कितना काम करता है, हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, क्योंकि आयुर्वेद पुराना पैथ है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन जो एक बार जुड़ गया वो एलोपैथ और होम्योपैथ भूल जाता है। अच्छा, यानी कि परमानेंट इलाज है इसमें। हाँ, हाँ। कोई भी बीमारी हो, अगर हाँ। मरीज यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से निकल जाता है। अच्छा, तो लास्ट में आप बताएं कि जो है कहा जाता है कि ये अंग्रेजी जो एलोपैथ है, होम्योपैथ है, इससे आयुर्वेद जो है कहीं महंगा पड़ता है क्या? देखिए, आयुर्वेद जो है जीवन शैली पर निर्भर करता है। जी, महंगा नहीं है, जीवन शैली पर निर्भर। हाँ, जीवन शैली, अगर आप अपना स्वास्थ्य के प्रति कितना प्रेम रखते हैं तो सस्ता इलाज है। अच्छा, उसमें अगर लापरवाही करें तो महंगा इलाज है, यानी कि दवा लंबा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो मर्ज जो है 15 दिन में ठीक होने वाला, अगर लापरवाही करेंगे तो 2 महीना हो सकता जी, है। जी। तो दवा का कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगा। एकदम। अगर आपके अनुसार मरीज चले तो वो कम समय में ठीक हो सकता है। बहुत कम समय। हम लोगों का ऐसे सारी कंपनियां बताती है जो 6 महीना से 1 साल इलाज करने का, लेकिन हमारे यहाँ जितने मरीज आते हैं 3 महीना का हम कोर्स देते हैं। 3 महीने में कंप्लीट? कैसा हूँ बीमारी हो 3 महीने में ठीक। अच्छा, 90 दिन। तो अभी हमारे साथ बने हैं डॉक्टर महादेव राव जी, और क्लिनिक खिरियाघाट के पास है इनका। तो आप जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनका नंबर भी है, निःशुल्क परामर्श आप एनी टाइम कभी भी ले सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है और इनका पता भी मैं दे रखा हूँ अपने स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा है। तो जब कभी आपको महसूस हो कि मुझे इनसे कांटेक्ट करना चाहिए तो एक बार फ़ोन पे ज़रूर आप इनसे बात कर लें। बाकी जो अगर जिस तरह ये परामर्श देंगे उस तरह के आप के अनुसार आप इनके अनुसार चलें, और आपकी इच्छा हो तो एलोपैथ में, नहीं तो इनके पास आके संपर्क करें। खुली छूट है, कोई ज़रूरी नहीं है, परामर्श निःशुल्क है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शक। देखते रहिए एस एस भारत को।